उत्तर प्रदेश में जनपद कासगंज में कानपुर के बिकरू कांड की तरह एक सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया गया है। यहां अपराधियों को दबोचने गए एक सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल को बदमाशों ने बंधक बनाकर धारदार हथियार से उन पर हमला कर दिया। बदमाशों के हमले में कांस्टेबल शहीद हो गए, जबकि सब इंस्पेक्टर का गंभीर हालत में अलीगढ़ में इलाज जारी है। इस सनसनीखेज वारदात ने कासगंज समेत सूबे की राजधानी लखनऊ को भी हिलाकर रख दिया। मामले को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी संज्ञान लिया और बदमाशों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया। साथ ही मुख्यमंत्री योगी ने शहीद कांस्टेबल के परिजनों को 50 लाख रुपए आर्थिक सहयोग और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की घोषणा की है। मामले में सीएम योगी के सख्त तेवर के बाद पुलिस ने नामजद एक बदमाश को मुठभेड़ में ढेर कर दिया, जबकि अन्य बदमाशों की तलाश जारी है। मृतक बदमाश की पहचान थाना सिद्धपुरा के एलकार के रूप में हुई है। घटना थाना सिद्धपुरा के गांव नगला धीमर की है। यहां दरोगा अशोक पाल और सिपाही देवेंद्र शराब माफियाओं पर कार्रवाई करने के लिए गांव पहुंचे थे। गांव में पहुंचते ही शराब माफियाओं ने पुलिस पर हमला कर उन्हें बंधक बना लिया। बंधक बने पुलिस कर्मियों पर बदमाशों ने बड़ी बेरहमी से नुकीले हथियार से हमला कर सिपाही को मौत के घाट उतार दिया। दरोगा ने किसी तरह भागकर जान बचाई, लेकिन तब तक दरोगा भी गंभीर रूप से घायल हो चुके थे। मामले में पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहां बिकरू जैसे कांड से सबक न लेते हुए चंद पुलिस कर्मियों के साथ खूंखार अवैध शराब माफियाओं पर कार्रवाई करने गए थे। मामले की जानकारी जब आला अधिकारियों को मिली तो उन्होंने घटनास्थल की ओर दौड़ लगा दी। काफी खोजबीन के बाद दरोगा निर्वस्त्र और लहूलुहान हालत में गांव से 1.5 किलोमीटर दूर खेत में पड़े मिले। वहीं सिपाही का शव भी बरामद हो गया। घटना के बाद एडीजी अजय आनंद और आईजी पीयूष मोलिया भी मौके पर पहुंच गए। गंभीर रूप से घायल दरोगा अशोक को जिला अस्पताल से अलीगढ़ रेफर किया गया, तो वहीं शहीद हुए सिपाही के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पूरी घटना का संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आरोपियों पर एनएसए लगाने समेत कड़ी से कड़ी कार्रवाई किए जाने का निर्देश दिया है। साथ ही शहीद सिपाही के परिजनों को 50 लाख रुपए की आर्थिक मदद और एक परिजन को सरकारी नौकरी देने की घोषणा की गई है। आरोपी बता रहे हैं कि उस नगला धीमर जो गांव है, उससे जहां घटना तो हुई वहां उस गांव से करीब 4 किलोमीटर दूर पे हुई है, कटरी में हुई है। बिल्कुल सुनसान कटरी है। ये घटना स्थल तो कटरी की है। बता रहे हैं कि दरोगा जी जो जिस समय उनको वहां से लाया जा रहा था तो रास्ते में उन्होंने कुछ बातें बताई। उन्होंने कहा कि मोती धीमर है, उस गांव में उस पर थाने का एचएस है और उस पर 11 मुकदमे चल रहे हैं। घटनास्थल पहुंचे एडीजी अजय आनंद ने भारी पुलिस बल के साथ घटनास्थल का निरीक्षण किया। मीडिया को जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि एसआई अशोक पाल और कांस्टेबल देवेंद्र गश्त पर थे। गश्त के दौरान नगला धीमर में कच्ची शराब बनाने की पहले भी कई बार सूचना मिली है। यहाँ एसआई अशोक पाल और कांस्टेबल देवेंद्र गए थे। तभी करीब 6:30 बजे सीओ पटियाली को सूचना मिली थी कि एसआई कांस्टेबल के साथ मारपीट की गई है। सूचना पर कासगंज पुलिस और आसपास के जनपदों की पुलिस गांव पहुंची। पुलिस को काली नदी की कटरी में 3 किलोमीटर की दूरी पर सिपाही और एसआई घायल हालत में मिले थे, जिसे अस्पताल ले जाया जा रहा था। तभी घायल सिपाही ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया, जबकि एसआई को गंभीर हालत में इलाज के लिए अलीगढ़ रेफर किया गया है। एडीजी ने बताया कि 4 से 6 अपराधियों ने पुलिस टीम पर हमला करके सिपाही देवेंद्र की हत्या कर दी और एसआई अशोक पाल को मारपीट करके घायल कर दिया। घटना का मुख्य आरोपी हिस्ट्री शीटर बदमाश मोती धीमर है। देर रात लखनऊ में मुख्यमंत्री कार्यालय की सख्ती के बाद पुलिस ने बदमाशों की धरपकड़ के लिए अभियान चलाया। इसी दौरान आरोपी नामजद बदमाश एलकार की पुलिस से मुठभेड़ हो गई और पुलिसिया कार्रवाई में वह ढेर हो गया। फरार अन्य बदमाशों की भी तलाश जारी है। कॉम्बिंग के दौरान हमारी एक घटना हुई तो हमारी रेंज के चारों जनपद की पुलिस थी। हम लोग सब कोई मिल के कॉम्बिंग कर रहे थे। उसमें अपराधियों ने पुलिस की पार्टी को देखकर फायरिंग की। उसमें एक व्यक्ति मारा गया। बाद में उसकी पहचान अलकार के रूप में हुई है, जो कल ये घटना में वांछित था। और इसके अलावा हम लोग सारी टीम, आप जब सब देख रहे हैं, आप लोग मौके पर है। कॉम्बिंग निरंतर जारी है। जिस तरह योगी राज में पुलिस कर्मियों पर हमले हुए हैं, उससे सरकार भी हमेशा विपक्ष के निशाने पर रही है। कानपुर के बिकरू कांड की तरह कासगंज में भी बिकरू जैसी वारदात ने विपक्षियों को एक बार फिर सरकार को घेरने का मौका दे दिया। सुनिए कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने किस तरह से योगी सरकार पर सवाल उठाए हैं। उत्तर प्रदेश में जंगल राज की पराकाष्ठा है। योगी जी रोज हेडलाइन मैनेजमेंट करके रोजी पिक्चर दिखाना चाहते हैं और उसके बाद
देखिए किस तरीके से बेखौफ अपराधी पुलिस वालों को मार रहे हैं। अपराधियों के हौसले ऊपर हैं और पुलिस के हौसले पस्त हैं। सोनू दुबे, जनमत न्यूज, कासगंज।